IAF pilot cadet killed in trainer एयरक्राफ्ट क्रैश इन तेलंगाना। क्या अर्थ हुआ? देखिए, IAF इसकी फुल फॉर्म होती है I फॉर इंडियन, A फॉर एयर और F फॉर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स पायलट, यानी कि एक इंडियन एयर फोर्स का पायलट। कैडेट, कैडेट आपने काफ़ी सुना होगा, अगर किसी के पास आप में से एनसीसी रही हो तो आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन कैडेट का जो हिंदी होता है वो सैनिक छात्र होता है, यानी कि वो छात्र जो सैनिक बनने के लिए तैयारी कर रहा होता है उसको कैडेट बोलते हैं। किल्ड, किल का मतलब होता है जान चले जाना, है नी। इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश। अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट को समझते हैं। देखिए, कुछ एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो स्पेशली ट्रेनिंग के पर्पज से बनाए जाते हैं, तो उनका काम ही ट्रेनिंग देना होता है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट को ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहते हैं। और क्रैश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ध्वस्त हो जाना, टकरा जाना, दुर्घटना हो जाना। इन तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि तेलंगाना के अंदर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश में एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट और एक कैडेट की मृत्यु हो गई। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। ये उसी क्रैश की एक फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है फ्लेम्स एंड स्मोक। फ्लेम का अर्थ होता है लपट, ठीक है, जैसे आग की लपटें होती है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये फ्लेम्स हैं और ये स्मोक है। स्मोक का मतलब धुआं, तो लपटें और धुआं राइज, राइज मतलब उठना, फ्रॉम ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट से, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स का था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लपटें और धुआं उठते हुए। तो ये प्लेन, ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ये उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं और ये फ्लेम्स हैं और ये स्मोक है। आफ्टर इट क्रैश्ड एट तूपरन, जब ये क्रैश हो गया कहाँ पे? तूपरन में। इन मेडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना ऑन मंडे, मंडे को तेलंगाना के अंदर मेडक ज़िले में। देखिए, मेडक ज़िला जो है वो तेलंगाना के अंदर है और वहाँ पे एक स्थान है तूप्रान, तो वहाँ पे जो है ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। तो अब आइए मेन न्यूज की तरफ। न्यू दिल्ली, NIAF फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का अर्थ होता है प्रशिक्षक, यानी कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। तो इंडियन एयरफोर्स का एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एक कैडेट, और एक कैडेट, कैडेट को अभी ऊपर डिटेल में हमने बताया, वर किल्ड, यानी कि उनकी हत्या हो गई, एक इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की और एक कैडेट की मृत्यु हो गई, वैन जब दियर पिलेटस PC-7 मार्क सेकंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये इस एयरक्राफ्ट का नेम है पिलेटस PC-7 मार्क सेकंड। जब ये एयरक्राफ्ट जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इन मेडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में, मेडक ज़िले में, ऑन मंडे, मंडे को, ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी कि घटना जो है मंडे मॉर्निंग को हुई। इन द फर्स्ट सच क्रैश ऑफ द स्विस ओरिजिन प्लेन यूज टू ट्रेन रूकी मिलिट्री पायलट्स। क्या अर्थ हो रहा है आगे? इन द फर्स्ट सच क्रैश, ये एक पहली घटना है इस तरह की। किस तरह की? स्विस ओरिजिन प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन था, ये जो एयरक्राफ्ट था, तो ये क्या था? ये स्विस ओरिजिन का था, यानी कि स्विट्ज़रलैंड से इसको मंगाया गया होगा, तो वहाँ के ओरिजिन का ये प्लेन था। और इसके इस तरह की जो है, इस तरह के प्लेन के साथ पहली घटना है। यूज टू ट्रेन रूकी मिलिट्री पायलट, रूकी का मतलब होता है नया, मिलिट्री पायलट, और ये स्विस ओरिजिन जो ये एयरक्राफ्ट था, ये मिलिट्री के लिए नए पायलट्स को ट्रेनिंग देके तैयार किया करता था, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में मिलिट्री पायलट तैयार किए जाते थे। द क्रैश टुक प्लेस जस्ट बिफोर 9 AM आफ्टर द इंस्ट्रक्टर ए स्क्वाड्रन लीडर रैंक ऑफिसर।
द क्रैश टुक प्लेस, ये जो क्रैश थी, ये जो दुर्घटना थी, ये जो इस क्राफ्ट का ध्वस्त होना था, टुक प्लेस, ये घटित हुआ। देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, और ये टुक प्लेस है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द क्रैश टुक प्लेस, ये दुर्घटना घटित हो गई जस्ट बिफोर 9 AM, 9 बजे से थोड़ा सा ही पहले, आफ्टर द इंस्ट्रक्टर, जब जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, ए स्क्वाड्रन लीडर रैंक ऑफिसर, जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर रैंक का अधिकारी था, एंड एक कैडेट, और एक कैडेट हैड टेकन ऑफ। टेकन ऑफ का मतलब, देखिए टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना, तो टेकन ऑफ उसकी थर्ड फॉर्म है, और हैड का यूज हुआ है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो जब एक इंस्ट्रक्टर ने, जो कि स्क्वाड्रन लीडर रैंक का अधिकारी था, उसने और एक कैडेट ने उड़ान भरी थी फ्रॉम द एयरफोर्स एकेडमी एट डुंडीगल, डुंडीगल के अंदर जो एयरक्राफ्ट एकेडमी है वहाँ से, नियर हैदराबाद, और ये एकेडमी जो है हैदराबाद के नज़दीक है। इन द प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट ऑन ए रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी, देखिए ये वर्ड हो सकता है आपके लिए न्यू हो, सॉर्टी का अर्थ होता है उड़ान या प्रयास, ठीक है, और ये प्रोपेलर ड्रिवन, प्रोपेलर के द्वारा चलाए जाने वाला, प्रोपेलर चालित, एक्चुअली क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिस टेक्नोलॉजी पे ये एयरक्राफ्ट चलता था, तो ये एयरक्राफ्ट जो था वो प्रोपेलर ड्रिवन था, यानी कि इस टेक्नोलॉजी पे काम किया करता था, और ये लोग जो थे यानी कि इंस्ट्रक्टर और कैडेट, वो अपने रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर थे, यानी कि उनका रोज़ का जो उड़ान भरने का ये काम था, यानी कि रोज़ ही ट्रेनिंग किया करते थे, तो उसी के प्रयास में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उड़ान भर रहे थे, तभी ये दुर्घटना जो है घटित हो गई। बोथ द पायलट्स, दोनों ही पायलट्स ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब जो उसके अंदर थे, तो बोथ द पायलट्स ऑन बोर्ड सस्टेन्ड फेटल इंजरीज, सस्टेन का मतलब होता है सहन करना या लग जाना, फेटल इंजरीज, फेटल का मतलब होता है घातक, और इंजरीज का मतलब होता है चोट, तो दोनों ही पायलट जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर थे उनको घातक इंजरी हुई, यानी कि बहुत खतरनाक चोटें लगी। इन द क्रैश, इस दुर्घटना में, नो डैमेज टू एनी सिविल लाइफ और प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड वॉज रिपोर्टेड। नो डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान, लेकिन किसी तरह का भी कोई नुकसान, एनी सिविल लाइफ यानी कि किसी वहाँ के रहने वाले व्यक्ति के जीवन का नुकसान या उनकी किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान, ऑन द ग्राउंड वॉज रिपोर्टेड, ग्राउंड पे रिपोर्ट नहीं किया गया, यानी कि वहाँ पे जो है कोई अन्य व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं गई या किसी अन्य तरह का और कोई नुकसान नहीं हुआ। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच, हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू असर्टेन द कोज ऑफ द एक्सीडेंट, देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, ठीक है, तो एक इंक्वायरी जो है ऑर्डर कर दी गई है, यानी कि एक इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करने के लिए, पता लगाने के लिए, द कोज, कोज का अर्थ होता है कारण, ऑफ द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना का, यानी कि इस दुर्घटना का क्या कारण रहा उसका पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दे दिया गया है। एन IAF ऑफिसर सेड, एक इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने ऐसा बताया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देखिए इस समय हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एंग्विस्ड द एक्सीडेंट, एंग्विश का मतलब होता है दुखी, अत्यधिक दुखी, अत्यधिक दुखी हूँ, दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना को लेकर, ठीक है, इस दुर्घटना पर दुखी हूँ। इट इज़ डीपली सैडनिंग, ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है, देखिए सैडन का मतलब होता है दुख, उदासी, तो ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली घटना रही। दैट 2 पायलट्स, कि 2 पायलट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी खो बैठे, है नी। देखिए लाइव
ये लाइव्स है ना, तो लाइफ होता है एक वचन, यानी कि एक ज़िंदगी, और जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो लाइफ्स नहीं करते हैं बल्कि उसको करते हैं लाइव्स। तो लाइफ का जो प्लूरल होता है वो लाइव्स होता है, लाइफ एक वचन और लाइव्स बहुवचन। तो ये बहुत दुखी करने वाली घटना हुई कि इस दुर्घटना में जो है 2 पायलट ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। इन दिस ट्रेजिक आर, इन दिस ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, आर का मतलब, देखिए आर का मतलब घंटा होता है, तो ऐसे बोलेंगे कि इस दुखद घंटे में, तो सही नहीं रहेगा। तो इस दुखद घड़ी में, ऐसे इसको बोलेंगे कि इस दुखद घड़ी में माई थॉट्स, मेरे विचार या मेरा जो मतलब मन है, आर विद द बिरीव्ड फैमिलीज़। बिरीव्ड का मतलब होता है अत्यधिक दुखी। देखिए एक दुख तो यह है कि कोई छोटी मोटी घटना हो गई तो वो दुख है, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ बिरीव्ड, बल्कि बिरीव्ड तब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में, दुख में आ जाता है। तो भाई जिनके परिवारों के व्यक्ति ने ये अपनी जान गंवाई है, चाहे वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो रहे हों, चाहे कैडेट रहे हों, तो उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा दुख है ना। तो इसलिए बिरीव्ड फैमिलीज़ उनको कहा गया है, वो इंस्ट्रक्टर के और कैडेट की परिवारों को। तो इन ए ट्रेजिक आर, इस दुखद घड़ी में, माई थॉट्स आर विद बिरीव्ड फैमिलीज़, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो संवेदनाएं हैं, तो वो दुखी परिवारों के साथ हैं। थॉट्स का मतलब यहाँ पे आप संवेदना करके समझिए। ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय पे मेरी संवेदनाएं जो है दुखी परिवारों के प्रति हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे देश की जो सेनाएं हैं, तो वो इस देश का स्वाभिमान, अभिमान सब कुछ है। तो ये संपूर्ण देश के लिए एक बड़ी क्षति है, और इसको रिकवर कर पाना जो है मतलब असंभव अगर नहीं तो मुश्किल तो ज़रूर है।